अगर आप यंग एथलीट हो तो ये बजट कोई बोरिंग फाइनेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। ये क्वाइटली डिसाइड करता है कि आपका ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा होगा, ट्रैवल मिलेगा या नहीं, कोच रहेगा या छूट जाएगा। अब फैक्ट्स पर आते हैं। इस साल यूनियन बजट में स्पोर्ट्स के लिए सच में दिल खोल दिया गया है। टोटल स्पोर्ट्स बजट बढ़कर करीब 4,500 करोड़ पहुंच गया है। पिछले साल से करीब 15% ज्यादा, यानी पूरे 1,000 करोड़ से ज्यादा का जंप। खेलो इंडिया को भी सॉलिड बूस्ट मिला है, करीब 924 करोड़। साथ ही एक लॉन्ग टर्म खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है। ये 10 साल का रोड मैप है। खेलो इंडिया सरकार की फ्लैगशिप स्पोर्ट्स स्कीम है, जिसका मकसद है ग्रास रूट से लेकर एलीट लेवल तक स्पोर्ट्स टैलेंट को पहचानना, ट्रेन करना और सपोर्ट देना। इसके तहत यंग एथलीट्स को स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। टारगेट बड़ा है, 2036 तक भारत को दुनिया के टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशंस में लाना। मतलब फ्यूचर में जब बड़े ग्लोबल इवेंट्स होंगे तो सिर्फ होस्टिंग नहीं, मेडल्स भी हमारी जेब में होने चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट भी बढ़ा है, यानी फैसिलिटीज भी बेहतर, सपोर्ट भी मजबूत। अब आता है इस बजट का नया ट्विस्ट। पहली बार स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधे 500 करोड़ रखे गए हैं। हम बाहर से महंगा इक्विपमेंट क्यों मंगाएं? अगर जैवलिन, स्पाइक्स, बैट्स और शूज अपने देश में बनेंगे तो सस्ते भी होंगे, बेहतर भी। लोकल बिजनेसेस को फायदा, ग्रास रूट्स प्लेयर्स को एक्सेस और मेक इन इंडिया को रियल पुश। इंटरनेशनल लेवल पर भी पैसा बोला है। कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स के लिए इंडियन टीम्स की प्रेप और ट्रैवल सपोर्ट पर खर्च लगभग 78% तक बढ़ा दिया गया है, 78%। मतलब एक्सपोजर ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा, बट प्रेपरेशन भी उसी लेवल की। लेकिन और ये एक बात चौंकाने वाली है, जहां एक तरफ क्लीन स्पोर्ट की बातें हो रही हैं, वहीं नाडा का बजट घटा दिया गया है 24 करोड़ से सीधे 20 करोड़। और वो भी ऐसे वक्त में जब इंडिया डोपिंग केसेस को लेकर ऑलरेडी काफी सवालों में है और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इवेंट सामने हैं। बजट घटने से टेस्टिंग पूल भी छोटा हो जाएगा, यानी कम एथलीट्स की जांच होगी, कम टेस्ट होंगे और डोपिंग के केसेस भी कम रिपोर्ट होंगे। ये एक अजीब और सवाल खड़ा करने वाला कदम है। तो पैसा बड़ा है, प्लानिंग एम्बिशियस है, इंफ्रा बन रहा है, 2036 का सपना दिखाया गया है। लेकिन एथलीट को सिर्फ फैक्ट्रीज और रोड मैप्स नहीं चाहिए, उसे डायरेक्ट सपोर्ट, फेयर सिस्टम और क्लीन कंपटीशन चाहिए। अब असली सवाल यह है, ग्राउंड पर मेडल्स कितने उगते हैं?